आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के लिंग विद्यालय समाज के ट्रांसजेंडर टॉपिक का भाग 2 को अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ट्रांसजेंडर के अधिकारों का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ट्रांसजेंडर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और उनका अपना एक अलग समाज होता था जिसके अपने नियम और कानून होते थे, और यहाँ तक कि हमारे समाज में उनको मतदान देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। सर्वप्रथम 1994 में हमारे मुख्य चुनाव आयोग TN सेशन ने इन्हें लैंगिक विकलांग मानकर या लैंगिक विकलांगों की मान्यता देकर मतदान के अधिकार को मंजूरी दी और राजनीति के रास्ते इनके लिए खुल गए। इन्हें मतदान के लिए महिला के रूप में मंजूरी दी गई या महिला का दर्जा इन्हें दिया गया। राजनीति के क्षेत्र में पहली महिला ट्रांसजेंडर शोभा नेहरू हरियाणा के हिसार से 1994 में नगर निगम के चुनाव में पार्षद चुनी गई थी। देश की पहली थर्ड जेंडर विधायक शबनम मौसी शहडोल जिले के सुहागपुर विधानसभा सीट से चुनी गई। 2011 की जनगणना में देश में काफ़ी अधिक संख्या में ट्रांसजेंडर लोग थे और इनकी संख्या लगभग 6 लाख के करीब थी, और इनकी अलग पहचान होने के साथ साथ और इनके भेदभाव को दूर करने के विधेयक प्रस्तुत किया, और इस विधेयक को प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 किया गया। 20 जुलाई 2016 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक की जो मुख्य बातें हैं, उन बातों के अंदर इनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए ही इसमें जो है विभिन्न कानून जो हैं वो बनाए गए, जिससे कि आर्थिक रूप से ये मजबूत हो और उनके शिक्षा के द्वार भी खुल जाएं। ये विधेयक जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ उनके साथ जो भेदभाव और शोषण होता है उसको रोकने में भी सहायक होगा। साथ ही इसके द्वारा इन व्यक्तियों को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाया जाएगा और इनके लिए सिद्धांतों को लागू करने के अंदर ये सरकार की जवाबदेही जो है वो तय करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के से संबंधित कुछ मुद्दे और चिंताएं हैं जो हमारे समाज को चिंतित करती हैं, या जिनके अनुसार हमें उनके प्रति जो कार्य करने हैं या उनके लिए जो कार्य करने हैं उनमें सजग होना पड़ेगा। उसमें ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं और इनमें से इनका हम एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें से हम अध्ययन करेंगे लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा। लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के अनुसार लोकतंत्र में जैसे कि आप जानते हैं कि सबको समानता का, न्याय का, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो दिया गया है, और लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी बात समाज के सामने रख सकता है, न्याय के लिए कहीं अपनी गुहार लगा सकता है, और उसको सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं, और साथ में वो कहीं पर भी जो है एक गरिमामय जीवन जो है वो जीने की इच्छा रख सकता है। परंतु इनके साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव इनके साथ में होते हैं, समानता का व्यवहार नहीं किया जाता और इनकी स्वतंत्रता में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इनको एक तरह से मानवता का अधिकार ही प्राप्त नहीं कि इनको जीने का अधिकार हो, और ये जो है समाज में इस प्रकार से रहते हैं कि इनको अपनी पहचान भी छुपा के रखनी पड़ती है। तो इस कारण से इनके लोकतांत्रिक आदर्शों में बाधा उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके प्रति जनता में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इन लोगों के प्रति जो दृष्टिकोण समाज में बना हुआ है उसको बदलना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए समाज के लोगों को और ट्रांसजेंडर अपनी ही पहचान बनाने में कायम हो सके। इनकी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए समानता का भाव लाना पड़ेगा। अगली जो चिंता है वो है आर्थिक, उससे संबंधित आर्थिक स्वावलंबन। ये जो समाज है या ये कहें कि ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, और इसका प्रमुख कारण है कि इनमें आर्थिक स्वावलंबन का अभाव पाया जाता है। पैतृक संपत्ति में ऐसे लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होता, परिवार से ही इन्हें प्रारंभ से ही अलग थलग कर दिया जाता है,
और दूसरा कारण आर्थिक स्वावलंबन के अभाव में इनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध नहीं किया जाता और ये अपने समाज के द्वारा जो परंपरागत या अस्तरीय तरीके आर्थिक उपार्जन के जो हैं उनको अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो इसके लिए इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि समाज में शिक्षा का प्रसार किया जाए, पारिवारिक संपत्ति के अंदर इनको एक भाग प्रदान किया जाए, इनके परिवारों को भी शिक्षित किया जाए, इन लोगों की या ऐसे व्यक्तियों की जैसे कि हम विकलांग लोगों की शिक्षा की या व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, वैसे ही ट्रांसजेंडर लोगों की व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाए, नौकरियों के अंदर इनको आरक्षण प्रदान किया जाए और आर्थिक स्वावलंबन के लिए इनको रोजगार पाने वाले कार्यों की शिक्षा दी जाए और साथ में ही इनको वो छोटे छोटे या किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएं। इनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण जो है वो किया जाए। अगला पॉइंट इसमें आता है सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में जैसा कि हम देखते हैं कि इनको समाज के अंदर हे दृष्टि से देखा जाता है। किसी परिवार में इस लिंग का बालक पाया जाता है भेज दिया जाता है और ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिससे कि वो स्वयं ही अपनी दुनिया से कट जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल अलग समझने लगते हैं। इसका उपाय करने के लिए या इसका समाधान करने के लिए समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के अभिकरणों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा क्योंकि जो लोग इनके माता पिता हैं, जो इनके परिवार हैं, उनको भी शिक्षित करना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार का बालक आपके परिवार में जन्म लेता है तो ये किसी प्रकार का दोष नहीं है, उसे हमें हमारे अन्य बच्चों के समान ही शिक्षा और दीक्षा देनी है। इनके स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु शिक्षा देनी पड़ेगी और ऐसे लिंग के परिवारों को विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करना पड़ेगा। गोष्ठी, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है न्यायिक और कानूनी मुद्दे। न्याय के लिए इन्हें हमारे समाज में अन्य लोगों के समान जो है वो नहीं समझा जाता है। इन्हें उपेक्षित और अगरिमामय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। समाज में सभी स्थान पर इनको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो पुलिस अगर किसी ट्रांसजेंडर को पकड़ती है और दंडित करने में भी कतराती है क्योंकि इसके कारण इनके व्यवहारों में परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाता और इनकी प्रवृत्ति जो है वही उत्खंडना वाली चलती रहती है। तो इसके समाधान के लिए इनको इनकी समस्याओं से परिचित कराया जाए, इनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए और न्यायिक प्रक्रिया में भी इनको अपने अधिकारों का ज्ञान जो है वो कराया जाए। साथ ही जो कानूनी प्रक्रिया है उसको लचीला बनाया जाए। अगला बिंदु इसमें है पारिवारिक जीवन। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल निभाता है या महत्वपूर्ण भाग इसमें निभाता है कि पारिवारिक जीवन जो है वो किसी भी बालक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ वो उसकी प्रथम पाठशाला होता है, जहाँ वो सारी चीज़ें सीखता है जो कि उसको जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। तो ट्रांसजेंडर को बचपन में ही ढकेल दिया जाता है। विवाह करना, संतान की चाह करना, ऐसे कार्य समाज उनके लिए उपयुक्त नहीं मानता है, जबकि इन्हें कानून बना करके पारिवारिक जीवन में जैसे कि विवाह करने, संतान में गोद लेने, तलाक लेने आदि के अधिकार इनको प्राप्त हैं। परंतु यदि ये विवाह करते हैं तो इनके लिंग के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति जो है वो इनके साथ विवाह करने को तैयार नहीं होता है। इनको कोई बच्चा गोद देने में भी कतराता है। तो इस प्रकार की बाधाओं को या इस प्रकार का सम्मानजनक स्थान जो इनको समाज में प्राप्त नहीं होता, उससे इनकी जो वृद्धि है वो अवरुद्ध होती है। तो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको पारिवारिक जीवन अच्छा जीवन मिले, इसके लिए संकीर्ण जो विचार हैं उनसे बाहर निकल करके अपने विचारों को फैलाना होगा कि जिस बालक को आपने परिवार में जन्म दिया है उसे अथाह प्रेम और
अथाह प्रेम और उसके साथ में अत्यधिक भावपूर्ण उसके साथ में उसने जुड़ना पड़ेगा और उसके कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उसको जागरूक करना पड़ेगा और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसमें एक बहुत बड़ा भाग जो निभाएगी वो शिक्षा निभाएगी। तो शिक्षा के द्वारा जो है परिवार को शिक्षित करके ये बताना पड़ेगा कि आप अपने घर के बालक के साथ में इस प्रकार का व्यवहार ना करें। अगला बिंदु इसमें है सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन। हमारे यहाँ पे संस्कृति और धर्म के अनुसार जो चीज़ें की जाती हैं उनको ही समाज जो है वो मान लेता है और धार्मिक कृत्यों में इनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है, इनको अपशगुन माना जाता है। तो इनको दूर करने के लिए जो है सांस्कृतिक रूप से ही जागरूकता जो है वो लानी पड़ेगी और संस्कृति पर विभिन्न शोध और लेखन के कार्यों को गति देनी पड़ेगी कि हमारे प्राचीन काल से जो इस प्रकार के लोग समाज में थे उनके बारे में समाज को अवगत करा करके और इनके स्थान को प्रगाढ़ता प्रदान करनी पड़ेगी। अगला बिंदु इसमें है शैक्षिक मुद्दे। भारत में विशाल जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करना पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ट्रांसजेंडर की शिक्षा व्यवस्था करना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनको समाज की मुख्य धारा में मेल जोल रखना जो है समाज उचित नहीं मानता। विद्यालयों में इनको प्रवेश देना ही उचित नहीं माना जाता और इनका शिक्षा का प्रबंध करना और ही विकट हो जाता है। तो ऐसे कारण से अशिक्षा का गहरा संकट इन पर छा जाता है। तो इसके समाधान के लिए सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत जिसमें हम ये मानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो उसमें इनकी शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। विद्यालयों को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इनकी रुचियों पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो हैं वो करवानी चाहिए और इस प्रकार के कार्य जो हैं वो विद्यालय में करने चाहिए जिनसे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार इनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार वो कार्य जो हैं वो किया जाए और साथ ही विद्यालय का जो वातावरण है उसको लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए। फिर आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है उससे संबंधित जो समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है क्योंकि एक तो इनके शरीर में हार्मोन से संबंधित समस्याएं होती हैं और इनके कारण इनके शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इनके शरीर में पाए जाती हैं कि हार्मोन्स का असंतुलन होता है और शरीर के विविध हिस्सों पर अवांछित बाल, आवाज़ में परिवर्तन, शारीरिक रचना के अंदर जो है वो परिवर्तन। तो इस कारण से इनको विभिन्न योजनाओं के द्वारा इसमें अवगत कराया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा इनका करवाया जाना चाहिए। इनको आकर्षक स्वास्थ्य योजनाएं निर्माण करके उसका लाभ जो है वो इनको प्रदान किया जाना चाहिए। अगला इसमें आता है पहचान की समस्या कि ट्रांसजेंडर का जो प्रमुख मुद्दा है वो इनकी पहचान की समस्या है कि समाज में इनका कोई अस्तित्व ही इनको स्वीकार नहीं किया जाता कि जब दो लिंग स्त्री और पुरुष को ही समाज में मान्यता मानी जाती, इसको कोई मान्यता नहीं है। तो सब प्रथम तो ये है कि तृतीय लिंग को जब मान्यता मिल गई है तो विद्यालय प्रवेश फॉर्म, रेलवे टिकट फॉर्म और आदि जगह पर तृतीय लिंग का विकल्प जो है वो रखा जाना चाहिए। इसमें समानता और स्वतंत्रता आदि को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और ट्रांसजेंडर की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अंतिम बिंदु जो इसमें है हिंसा एवं उपेक्षा का व्यवहार। तो ये है कि ट्रांसजेंडर की उपेक्षा उनके प्रारंभ में उनके परिवार से ही प्रारंभ हो जाती है। तो उनके साथ में इस व्यवहार किया जाता है उसको रोका जाना चाहिए। मनुष्य के मध्य में जिस प्रकार प्रेम और मानवता होती है तो सारे परिवार और समाज जो है शिक्षा के प्रसार के द्वारा इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए कि इनके साथ किसी प्रकार की मारपीट, गाली गलौज आदि की जो घटनाएं होती हैं वो नहीं हो और उपेक्षात्मक व्यवहार नहीं हो और ये इन्हें बताया जाए कि इन्हें भी समाज में जो है सम्मान का स्थान प्राप्त होगा।